पूनम पढ़ी लिखी और बहुत समझदार लड़की थी। अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। राकेश नाम की युवक से उनकी शादी हुई थी। नहीं मम्मी, आप रहने दो, मुझे अभी शादी नहीं करनी। पापा प्लीज़ समझाइए ना मम्मी को। पूनम अपने पापा सूर्य जी से बोली, पर बेटा ये रिश्ता अच्छा है, तभी तो तेरी माँ इतनी जिद कर रही है। सूर्य जी अपनी पत्नी कौशल्या जी की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ अब आप भी मम्मी का ही सपोर्ट कीजिए, मुझे नहीं करनी शादी वादी। आपको भी पता है कि मैं अभी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। मुझे नौकरी करनी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, ना कि किसी पर आश्रित रहना। अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी से आप मेरी शादी की बात कर रहे हैं। पूनम चिढ़ते हुए बोली, नहीं बेटा, यह रिश्ता अच्छा है। लड़की का पिता बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और लड़का भी इंजीनियर है। अभी अभी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई पूरी करके इंडिया लौटा है। तेरे चाचा जी के दोस्त का बेटा है। कल जब बिजनेस के सिलसिले में तेरे चाचा जी से मिलने उनके दोस्त आए तो उन्होंने तुझे देखा। जब तुम उनको चाय देने गई, देखते ही उन्होंने अपने बेटे के लिए तुझे पसंद कर लिया। तेरे चाचा जी तो खुशी से फूले नहीं समा रहे। दहेज की भी उन्होंने कुछ मांग नहीं की। कौशल्या जी गर्व से बोली। पूनम को अपनी मम्मी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। चाहते हुए भी वह कुछ बोल नहीं पाई। अब आप मुझे कुएं में धकेलना ही चाहती है तो जैसी आपकी मर्जी। पूनम स्कूटी उठाई और कॉलेज निकल पड़ी। आज शाम जब वह घर लौटी तो मन में एक बेचैनी सी थी। उसकी बेचैनी उसके पापा भाप गए। सूरज जी बेटी को समझाने उसके कमरे में गई। बेटा, इतने बड़े घर का रिश्ता है, हमारे पास खुद चलकर आया है और वह भी दहेज के बिना तुझे अपना रहे। कितने नेक इंसान होंगे वे लोग जिनका दहेज से कोई वास्ता नहीं। नहीं पापा, अभी इतनी जल्दी शादी ठीक नहीं। पूनम कहते हुए सूर्य जी से लिपट गई। बेटा, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता, इसलिए तू इस शादी से इनकार मत कर बेटा। सूरज जी पूनम को समझाते हुए बोले, पापा आप लोगों की यही मर्जी है तो शादी के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे मेरी ग्रेजुएशन तो कर लेने दीजिए। ठीक है बेटा, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तब हम तेरी शादी करेंगे। इसके लिए चाहे मुझे 2 साल ही इंतज़ार क्यों करना पड़े। अब थोड़ी तसल्ली होकर पूनम अपने काम में लग गई। पूनम की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, इसलिए एक अच्छा मुहूर्त देखकर उसकी शादी कर दी गई। शादी के बाद पूनम मुंबई आ गई। शादी के कुछ महीने बीत चुके थे। सूरज जी और कौशल्या जी हर दिन बेटी से बात कर लिया करती। वे बड़े खुश थे कि इतने बड़े घर में हमारी बेटी राज कर रही है। इधर कई दिनों से पूनम का फोन नहीं आ रहा था। सूरज जी काफ़ी चिंतित होते हुए कौशल्या जी से पूछा कि पूनम का फ़ोन आया। कौशल्या जी ने बताया, अभी कुछ दिन पहले मैं पूनम को फ़ोन मिलाया तो उसकी सास ने फ़ोन उठाया, तब मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने बताया कि पूनम और राकेश ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं। फिर कुछ देर बाद मेरी पूनम से भी बात हुई थी। उसने भी मुझे बोला कि अभी मैं कुछ दिन आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हम शादी के बाद पहली बार बाहर जा रहे हैं तो शायद हमें मौका नहीं मिल पाए। मैं आपको हर दिन अब मैसेज कर दिया करूंगी। कौशल्या जी ने पूरी तसल्ली के साथ सूर्य जी को बताया। मैं तो खामा डर जाता हूँ, आखिर इकलौती बेटी जो है हमारी। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 महीना गुजर गया, न पूनम का फोन आया और न ही कोई मैसेज। एक दिन सुरेश जी के दिमाग में आशंकाओं के कीड़े ने घेर लिया। पता नहीं पूनम किस हालत में होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह फ़ोन ना करे। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्यों ना हम मुंबई चलकर उससे मिल आते हैं। सुरेश जी चिंतित होते हुए बोले। कौशल्या जी भी इधर कुछ दिनों से अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। मुंबई जाने के लिए तैयार हो गई। फटाफट फ्लाइट की टिकट बुक की और मुंबई पहुंच गए। जब वो वहां पहुंचे तो वहां हालात देख दंग रह गए। पूनम वहां कुछ आदमी जो गेस्ट रूम में बैठे थे को शराब सर्व कर रही थी और वे लोग पूनम के साथ गंदा मजाक कर रहे थे। वहां बगल में राकेश बेटा अपनी पत्नी के साथ हुए बदसलूकी पे ठहाके लगाकर हंस रहा था। पूनम लाचार बेबस आंखों में आंसू लिए सारी जिल्लतों को चुपचाप सह रही थी। तभी पूनम ने बेटी सुन पीछे पलटी तो देखा उसके माता पिता जो आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए खड़े थे। राकेश उनको देखते ही बोल पड़ा, आइए ससुर जी, एक एक ड्रिंक हो जाए। पूनम, उन्हें भी सर्व करो।
अब तो शर्मसार करना बंद कीजिए दामाद जी, आपको ये सब करते शर्म नहीं आई? माता पिता को देख पूनम दौड़ के उनके गले लग गई। मुझे यहाँ से ले चलिए पापा। माँ, मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। अगर अब यहाँ रुकूंगी तो मर जाऊंगी मैं, कहते हुए पूनम फूट फूट के रो पड़ी। हाँ हाँ बेटा, हम अभी तो यहाँ से ले जाएंगे। इतना शोर सुनकर राकेश की माँ बाहर निकली, फिर सब कुछ देखते बोली, समदन जी, ये तो हम रईसों का कल्चर है, बुरा मत मानो। तब पुष्पा जी ने राकेश की माँ को खूब सुनाया और बोला कि आप रईसों का कल्चर है तो इस कल्चर में हमें अपनी बेटी को नहीं रखना जहाँ इसे और हमें शर्मसार होना पड़े। एक बार फिर से सोच लीजिए, क्योंकि एक बार घर की दहलीज पार किया तो इसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। राकेश की माँ ने धमकाते हुए कहा। ठीक है, हमने भी सोच लिया कि हमें नहीं रखना अपने फूल सी बेटी को इस नरक में। अब हमारी मुलाकात कोर्ट में होगी। आज के बाद हमारा आपके साथ कोई रिश्ता नाता नहीं, कहते हुए कौशल्या और सुरेश जी ने बेटी के साथ वहाँ से निकल पड़े। हाँ हाँ, ले जाइए, हमें नहीं रखना आपकी नैरो माइंडेड बेटी को, राकेश चिल्लाते हुए बोला। पूनम अब अपने घर आ गई थी, लेकिन अब भी वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। उसका चेहरा पूरा सूजा पड़ा था। कमजोर सी चुपचाप अपने कमरे में पड़ी बस सुनने को निहारती रहती। सूर्य जी अपनी पत्नी कौशल्या से बोले, ये सारी गलती हम लोगों की है। बिना सोचे समझे, बिना जाने अमीर खानदान देखकर शादी करवा दी। लड़के की क्या मानसिकता है ये जानना चाहिए था हमें। हमें कहानी बता दी गई कि दोनों घूमने ऑस्ट्रेलिया गए हैं। पूनम का फ़ोन उन लोगों ने ले लिया था ताकि हमको कुछ भी पता ना चल सके। कौशल्या जी ने बोला, समय लगेगा पूनम को संभलने में और इस दुख से उबरने में। हमें अब अपनी बेटी के साथ पूरे समय रहना होगा जब तक कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो जाए, कहते हुए सूर्य जी पूनम के कमरे में चले गए और कौशल्या जी रसोई में पूनम के मनपसंद का खाना बनाने। दोस्तों, हमें शादी जैसे रिश्ते इस आधार पर तय नहीं करना चाहिए कि बड़े अमीर और ख़ानदान का है या बहुत रईस है। शादी अपने जान पहचान में और सोच समझ के करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।